कर्मचारी मोर्चे के 6 फेडरेशन इकट्ठी हुई हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, ये कर्मचारियों का बहुत पुराना डिमांड है जो आज संयुक्त कर्मचारी मोर्चा, मुझे खुशी की बात है आपके माध्यम से मैं अधिकारियों को और कर्मचारियों को और सभी अपने चंडीगढ़ के जितने आला अधिकारी और पॉलिटिकल पार्टियां उनको बताना चाहूँगा कि जो ये 6 फेडरेशन इकट्ठी हुई हैं, ये अपने अपने दायरे में बहुत पुराने समय से लड़ते आए हैं अपने कर्मचारियों के लिए। लेकिन आज प्रशासन के रवैयों को देखते हुए हमें ये लगा, हम सब कर्मचारियों को लगा, कर्मचारी नेताओं को लगा कि हमें भी अब इकट्ठा होने का समय आ चुका है, क्योंकि ना ही पॉलिटिकल पार्टियां और ना ही कोई चंडीगढ़ का आला अधिकारी कर्मचारियों की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। तो हमें आज बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे सभी फेडरेशन के जितने प्रधान हैं सब इकट्ठा होकर संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के माध्यम से प्रशासन को और पॉलिटिकल पार्टियों को जगाने का काम करेंगे, ताकि जो पेंडिंग डिमांड है कई सालों से कर्मचारियों के साथ हर रोज शोषण हो रहा है, कर्मचारियों के साथ ठेकेदार हर रोज शोषण कर रहे हैं, विदाउट किसी इंटीमेशन को निकाल देते हैं, मोटा पैसा डिमांड करते हैं और कर्मचारी नेता ऊपर तक कंप्लेन करते हैं, लेकिन उस पर कुछ सुनवाई नहीं होती है। इसमें मुख्य कारण रहा है कि हमारे अलग अलग दायरों में लड़ाई लड़ना। लेकिन आज खुशी का दिन है कि आज हमारे संयुक्त कर्मचारी के जो 6 फेडरेशन है चंडीगढ़ की, जो कर्मचारियों के लिए लड़ने खड़ने वाली है, उनके हकों के लिए लड़ने खड़ने वाली है, आज वो फेडरेशन के सभी प्रधान एक मंच पे आकर संयुक्त कर्मचारी के मोर्चा के मंच से हम प्रशासन तक और पॉलिटिकल पार्टियों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कर्मचारियों का जो डिमांड है मुख्य वो पूरा करवाएंगे कि 10 साल जो कर्मचारियों को हो चुका है उनको रेगुलर करें और कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं ताकि चंडीगढ़ के कर्मचारियों के जितने भी 25-30 हज़ार कर्मचारी हर विभाग में काम कर रहे हैं वो सुरक्षित रहें, उनकी नौकरी सुरक्षित रहें, ताकि वो अपना रिटायरी के बाद यहाँ पे सुरक्षित पॉलिसी के तहत कुछ ऐसा प्रावधान हो कि कुछ पैसे अपने बच्चों के भविष्य के लिए लेके जाएं, अपने लिए लेके जाएं। मिश्रा जी, एक 4 कानून आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये 4 कानून तो पहले से चलते आ रहे हैं, पहले भी कई कानून था, आज भी 4 इन्होंने लागू कर दिया। और आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी सरकार तो वो है जो बॉर्डर पे कई सालों तक, कई महीनों तक हमारे किसानों को बैठाए रखा। तो कानून तो प्रधानमंत्री का टूटा है, तो अगर हमारे में एकता होगी, हमारे 4 फेडरेशन, हमारे कर्मचारियों में एकता होगी, तो ये 4 कानून टूटने में भी टाइम नहीं लगेगा। हमारा एकता मुख्य है और जहां जहां एकता है हमारे कर्मचारी सुरक्षित हैं। और आगे भी हम 4 कानून के लिए भी लड़ेंगे और इसका कड़ा विरोध करते हैं कि ये 4 कानून जो कर्मचारियों के लिए थोपे गए हैं, इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से इसको निरस्त करें और कर्मचारियों के भविष्य के लिए सोचें। अन्यथा ये कर्मचारी और किसान इकट्ठे होने में टाइम नहीं लगेगा। जब प्रधानमंत्री जी का सेंटर का रूल जो किसानों ने तोड़ा है, तो ये 4 कानून तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। हमारी एकता, आज हम एक मंच पे आके हम लड़ाई लड़ेंगे तो हर कानून टूटेगा और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से इसको वापस लें। मिश्रा जी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी काफी समय से अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी चलता है, कई कॉलेजों में अभी तक 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिली है, कई परमिशनें भी नहीं आई है, उनके लेकर क्या कहना है आपको? मैं इसमें तो इतना ही कहूँगा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसका कारण मुख्य रहा है कि अलग अलग दायरे में प्रधानों को लड़ाई लड़ना। आज हम संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के तहत खड़े हैं, हमारे सभी फेडरेशन जो ताकतवर फेडरेशन है, जिसके पास कर्मचारियों की ताकत है, वो सब अपने मुद्दे को लेकर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सब एक मंच पे होकर लड़ेंगे। और इसका मुख्य कारण ये रहा है कि डेपुटेशन पॉलिसी जो है हमारे शहर का, डेपुटेशन पे अधिकारी आते हैं, उनको कर्मचारियों से या शहर की जनता से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आना है, अपने बच्चों को अच्छी सुख सुविधा देना है, ड्राइवर फ्री, गाड़ी फ्री, तेल फ्री, मकान फ्री और हमारे टैक्स के पैसे से पेमेंट भी फ्री। ये मुख्य कारण रहा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जो लोकल हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव में हमें याद करती हैं, वो हमारे पक्ष में नहीं खड़ती हैं। कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर वो दबाव नहीं बना पाती हैं, न कर्मचारियों के फेवर में आती हैं। ये मुख्य कारण रहा। लेकिन आज संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के माध्यम से हम अपनी आवाज पॉलिटिकल पार्टियों तक पहुंचाएंगे, अपने प्रशासन तक उनको जगाने का काम करेंगे, ताकि कर्मचारियों का जो आप कह रहे हैं कि 6 फेडरेशन हमारी बड़ी ताकतवर फेडरेशन है, गवर्नर साहब मिलने का टाइम नहीं दे रहे, आपके साथी बगल वाले कह रहे थे, तो फिर कौन से ताकतवर है? अभी गवर्नर साहब को टाइम के लिए पुरजोर कोशिश नहीं हुआ है। और ये फेडरेशन जो है, ये मैं बता दूं आपके माध्यम से, सर ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। कारण ये रहा कि अलग अलग दायरे में लड़ना, हम एक दूसरे से टूटे हुए थे, लेकिन आज एक गुच्छे में जुड़े हैं। और ये वो फेडरेशन है, मैं बता दूं, ये फेडरेशन सभी लीडरशिप ईमानदार है और शुरू से अपने कर्मचारियों के लिए हर दायरे से लड़ती आई है। तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि हम पहले
पांचों उंगली के तरीके बटे हुए थे, आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले हम कुछ न कुछ कर्मचारियों के लिए लेके आएंगे। सुखबीर जी, आज संयुक्त कर्मचारी मोर्चा की बैठक हुई है, उसमें कई एजेंडे आएंगे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, आज जो हमारी संयुक्त कर्मचारी मोर्चा की कन्वेंशन है सर, ये कन्वेंशन सर हमने पिछले कुछ टाइम पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें हमारे सर कुछ मांगे थी जो चंडीगढ़ प्रशासन के आगे हमने रखी थी। जैसे कि अभी हमने बताया, प्रधान जी ने बताया कि जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं उन पे चंडीगढ़ प्रशासन से मीटिंग के लिए समय मांगा था, माननीय गवर्नर साहब से हमने मीटिंग के लिए समय मांगा था, लेकिन शायद उनको ये लगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही चले जाएंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने शायद इसके बारे में ये नहीं सोचा कि ये 6 फेडरेशन चंडीगढ़ की इकट्ठी हुई है, तो ये अब आने वाले टाइम में ऐसे नहीं है कि आप जो लारेबाजी लगाते थे कर्मचारियों के साथ पहले चलता था, वो नहीं चलेगा। इसलिए आज की जो कन्वेंशन थी सर, इसमें हमने एजेंडा बनाया है कि आने वाले टाइम में जो कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, जो कर्मचारियों की बातों को नहीं सुना जा रहा है, उस पर आज हमारी रणनीति बनी है सर। आने वाली जो हमारी 5 तारीख है सर, 5 अगस्त को एक बड़ा प्रदर्शन चंडीगढ़ में आज यहाँ से हमने तय किया है कि 5 अगस्त को हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे चंडीगढ़ में। अगर चंडीगढ़ प्रशासन, माननीय गवर्नर साहब, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब हमारी बात नहीं सुनते, बैठक के लिए समय नहीं देते, या जो कर्मचारियों की जायज मांगे उनको पूरा नहीं करते, आज यही हमारी कन्वेंशन में तय हुआ है सर। मेरा नाम सुरमुख सिंह, जॉइंट एक्शन कमेटी कन्वीनर संयुक्त मोर्चा। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ CID ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। और रही गल जी मिलन की, हाले तक संयुक्त मोर्चा ने कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं कराया कि जो सानू किसी अफसर मिलन की कोई असी कोशिश करी है। असी इत्थे अलग-अलग मैमोरेंडम दे हैं, अलग-अलग साडी डिमांडां दे राही, ते आपां संयुक्त मोर्चे के तहत ही आपां कोई डिमांड करांगे। जद असी मिलन का कोई समा रखांगे तो जद ही असी रखांगे। तो मेरी अपने जिन्ने साथियों भी यही अपील है कि आपां सारे इकट्ठे होकर लड़ूंगे तो साडी हर एक मंग हल होएगी। धन्यवाद।